हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जून से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 में अच्छे अंक कैसे लाएं या जून से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। क्योंकि किसी भी क्लास में हम जब जाते हैं तो उसका जो सत्र होता है वो अप्रैल महीने से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अप्रैल का भी महीना बीत चुका है और उसके साथ मई का भी महीना बीत चुका है, यानी 2 महीने आपने कुछ भी नहीं किया। ये 2 महीने आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। तो अगर अभी भी आप लोग सीरियस हो जाते हैं तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ है। अभी से भी पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा 2025 में टॉपर बन सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जून का जो महीना होता है इसमें आप जितना पढ़ लेंगे उतना आप किसी महीने में नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें स्कूल कॉलेज सब बंद होते हैं, आपको ज्यादा सेल्फ स्टडी करने का मौका भी मिल जाता है। तो आखिर हम जून से बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें, तो मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और ऐसे ही तैयारी करते हैं तो आप जरूर अच्छा अंक लाएंगे। जैसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य का मतलब एक टारगेट बनाना होगा आप लोगों को। आप लोग आसपास में ही देखते हैं या आप खुद देखे होंगे, कोई भी आप काम जब करते हैं तो वो फिक्स अगर रहेगा कि नहीं मुझे आज उसको करना है तो आज आप उसको किसी भी हालत में करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चाहे कैसा भी समय हो आपको करना ही पड़ेगा अगर आज उसको करना होगा। लेकिन अगर उसका कोई वैल्यू ही नहीं है कि चलो कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं हो जाएगा। आप सोचेंगे कल कर लेंगे, कल आएगा सोचेंगे अगले दिन कर लेंगे, तो उस तरह वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जो फिक्स रहेगा नहीं ये काम आज ही करना होगा, अगर आज नहीं होगा तो कल नहीं हो पाएगा, तो उसको आप किसी भी परिस्थिति में करेंगे ही। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि आपको भी क्या करना है, अपना एक लक्ष्य यानी कि टारगेट फिक्स करना है कि नहीं मुझे कितना 90% लाना है तो लाना है, मुझे बोर्ड परीक्षा 2025 में टॉप करना है, टॉपर स्टूडेंट बनना है। ये चीज आपको फिक्स करना है, ठीक है, कि नहीं मुझे 90% इस बार लाना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे टॉप 10 में आना है, यूपी बोर्ड का टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर बनना है। सोच को बड़ा रखिए, तभी आप उसके लिए क्या कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे। अगर आप इतना ही सोचेंगे कि मुझे केवल पास होना है, मैं केवल पास होने से मतलब रखता हूं, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और पास होकर भी कोई कुछ कर पाता नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आप मेहनत करेंगे ये केवल मार्कशीट ही आपको काम नहीं देगी। बहुत लोग कहते हैं कि ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, लेकिन यहां पर अगर आपके मार्कशीट पर 90% लिखा है, 95% लिखा है, तो ये आगे बहुत काम आएगा, काम देता है। सिंगल शीट ऑफ पेपर भी काम देता है। जैसे ही आप आगे जाएंगे, किसी भी नौकरी का आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां पर बैठेंगे, तो जब वो जो इंटरव्यू ले रहे होंगे, अगर वो आपका मार्कशीट देखें, अगर उसमें 90% 95% रहेगा, तो आपके प्रति उनका जो थिंकिंग होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी आप उनके प्रति एक अच्छे व्यक्ति नजर आएंगे कि हाँ आप पढ़ने में सही थे, ठीक है, आपने मेहनत किया है। क्योंकि नंबर तो मायने नहीं रखेंगे, लेकिन ये नंबर ये चीज बताएंगे कि आपने उस समय क्या किया, संघर्ष किया है, उस समय आपने मेहनत किया है, ठीक है। इसलिए क्या करना होता है, आपको नंबर लाना होता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना है कि मुझे 90% लाना है, मुझे 95% लाना है, मुझे यूपी बोर्ड टॉपर बनना है। दूसरा क्या है पॉइंट, कि प्रतिदिन का टाइम टेबल बनाओ। प्रतिदिन का मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, महीने का टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे ये पढ़ना है, 2 घंटे के बाद ये पढ़ना है, फिर 2 घंटे हमें हिंदी पढ़ना है, 2 घंटे साइंस पढ़ना है। ऐसे आपको कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाना है। प्रतिदिन का टाइम टेबल का मतलब है यहाँ पर कि आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, कॉपी लेना है और सुबह या आज रात को अगले दिन का टारगेट आपको लिख देना है कि मुझे अगले दिन क्या करना है, मैथ का ये टॉपिक पढ़ लेना है। यानी प्रश्नावली अगर हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले चैप्टर का जो 1A का सवाल है, एक्सरसाइज 1A का, उसको आज हम लगा लेंगे अच्छे से, सीख कर, प्रैक्टिस के साथ, कि आगे जब कभी भी मुझे वो सवाल दिया जाए, वो क्वेश्चन दिया जाए, तो मैं उसे हल कर पाऊं। वैसे ही क्या करना है, आपको साइंस में भी एक टॉपिक पकड़ लेना है कि मुझे आज क्या करना है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर में जो समीकरण को संतुलित करना होता है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसे आपको डिवाइड करना है, ऐसे आपको टाइम टेबल बनाना है, ना कि ऐसे बनाए कि 2 घंटा साइंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 9 से 10 बजे तक खेलने जाएंगे, तो ऐसे नहीं करना। ये टाइम टेबल कभी भी फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा सा
बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टॉपिक्स वाइज डिवाइड करना है कि मुझे आज के दिन साइंस में ये पढ़ लेना है और मैथ में इतना पढ़ लेना है, हिंदी में ये टॉपिक क्लियर कर लेना है। अब उसके लिए आप जितना समय दें, बस उस दिन आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करनी ही है, उसमें से कोई भी चीज आपको अगले दिन पर नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको टाइम टेबल बनाना है। तीसरा है कि प्रतिदिन पढ़ाई करो। ऐसा बहुत सारे बच्चे नहीं करते, आज पढ़ेंगे फिर 2 दिन बाद पढ़ेंगे, 3 दिन बाद पढ़ेंगे। पढ़ाई ऐसे नहीं करनी है। पढ़ाई का मतलब रेगुलर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, पढ़ाई आपको रेगुलर करना है। रेगुलर अगर पढ़ते रहेंगे तो चीजें आपके दिमाग में वो एक्टिव रहेंगी, भूल नहीं पाएंगे आप उसे। अगर आज आप पढ़ते हैं फिर 2 दिन तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो आज का पढ़ी हुई जो चीजें हैं वो 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। अगर रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो एक टॉपिक के बाद जैसे ही दूसरा टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे तो पहले टॉपिक की कुछ चीजें दूसरे में काम आती हैं, तो आप तुरंत का पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इसलिए पढ़ाई रेगुलर करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी दिन आपका तबीयत खराब हो जाए या बुखार हो जाए तो थोड़ा सा ही पढ़िए। जरूरी नहीं है कि हर दिन की तरह आपको 8 घंटा 10 घंटा ही पढ़ना है। जब आप नहीं पढ़ पाए तो कम से कम आधा या 1 घंटा निकाल करके उसके पिछले दिन का जो भी आप पढ़े हैं उसको कम से कम रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास समय ना हो, अगर समय हो तो रेगुलर आपको पढ़ना है। चौथा पॉइंट है कि सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। ठीक है, यहां पर भी बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। क्या होते हैं कि केवल मैथ पढ़ते हैं, कहते हैं मुझे मैथ अच्छा लगता है इसलिए मैं केवल मैथ पढ़ता हूं। देखिए, परसेंटेज तभी आएगा जब आपके सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं हिंदी को लास्ट में पढ़ते हैं, कहते हैं हिंदी 2 महीने का चीज है, 2 महीने में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आप केवल नंबर लाने के लिए मत पढ़िए, कुछ ज्ञान लेने के लिए भी पढ़िए। आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है। लास्ट में क्या करते हैं बच्चे, ज्यादा रटते हैं। हिंदी अच्छी चीज है, ठीक है, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना मजा आता है पढ़ने में। तो रेगुलर पढ़िए, थोड़ी थोड़ी ही चीजें पढ़िए पर रेगुलर पढ़िए हर एक सब्जेक्ट को, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, इसको भी आपको पढ़ना है। आधे घंटे ही पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। और 5वां जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो सब्जेक्ट कमजोर है, यानी आपका जो सब्जेक्ट वीक है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके लिए कठिन है, उस पर भी क्या देना है, आपको ज्यादा ध्यान देना है हर सब्जेक्ट की तुलना में। जैसे आपको मैथ अच्छा नहीं लगता है, साइंस अच्छा लगता है, तो साइंस को तो पढ़िए लेकिन साइंस की तुलना में मैथ पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ आपका वीक है। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए अन्य सब्जेक्ट की तुलना में आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो मैथ पर कम से कम 1 से 2 घंटा ज्यादा आप पढ़िए मैथ को, जिससे मैथ जो आपका हो वो स्ट्रांग हो सके। क्योंकि सब्जेक्ट कमजोर है आपका और ऐसे ही पढ़ने का नहीं मन करेगा तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस 5 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप जून से भी पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन जैसे ही वीडियो छोड़कर जाएंगे सब मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद वही कल जैसा किए तो आज वही करेंगे, फिर कल भी नहीं पढ़ेंगे, लगातार यही फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, आप खुद सोचिए, जब आप छोटे थे, यानी जब आप 6 क्लास में या 7 क्लास में पढ़ते थे, तो उस समय क्या था, आपके अंदर मेहनत करने की एक भूख थी। आप जब भी किसी भी पेपर में बैठते थे, जैसे 7th क्लास या 8th क्लास का कोई भी एग्जाम होता था, टेस्ट होता था, आपकी स्कूल में कराया जाता था, तो आपको लगता था नहीं मुझे टॉप करना है, पहला रैंक लेकर के आना है। सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, चाहे वो खेल कूद में ही हो जाए, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हो, खेल कूद में ही कुछ भी खेल में कराया जाए तो आप सोचते थे नहीं मुझे फर्स्ट आना है। तो उस समय क्या था, आपके अंदर एक आग थी मेहनत करने की, हार्डवर्क करने की, जो कि इस समय खो गई है। तो आपको क्या करना है, फिर से उस आग को ढूंढना है और अपने अंदर उसको फिर से लाना है और फिर से आपको मेहनत करना है, क्योंकि यही समय है मेहनत करने का। और अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हैं तो आगे आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, बहुत फायदा देगा। जितना मेहनत यहाँ पर करेंगे, जितना संघर्ष आज आप करने वाले हैं, ये चीजें, ये संघर्ष, ये मेहनत आगे आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इस 5 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और जून से पढ़कर भी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।